लगभग 400 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र, उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको हम सभी देशों ने, कई देश जो है विश्व के कई देश मिलकर के पहले बोले कि भाई अंतरिक्ष पहले डिफाइन तो करो कि भाई आप सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, कोई देश लॉन्च कर रहा है, कोई दूसरा देश लॉन्च कर रहा है, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट लॉन्च तो आप कर रहे हो लेकिन सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च की जा रही है, तो अंतरिक्ष का क्षेत्र कौन सा है, कहां पर से माने कि अंतरिक्ष इसके बाहर है। तो एक कार्बन रेखा निर्धारित की गई जिसको हम कार्बन रेखा के नाम से जानते हैं। ये लगभग 400 किलोमीटर पृथ्वी की, यहाँ पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास, 400 किलोमीटर के आसपास है का क्षेत्र है। ठीक, इसके बाहर का जो क्षेत्र होगा उसको हम सैटेलाइट कहेंगे, मतलब ये अंतरिक्ष कहेंगे। ठीक, तो इसके बाहर का, तो कार्बन रेखा के बाहर का क्षेत्र जो है हमारा स्पेस कहलाता है, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो हम पहले इसको देखते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये ऑर्बिट क्या होते हैं। यहां पर देखिए, एक जो है लो अर्थ ऑर्बिट LEO, MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, फिर GEO, इसको बोलते हैं जियो अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट लिख देता हूं यहां, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अब जो LEO है, इसी में ही जो है LEO के अंतर्गत ही हमने निसार को लॉन्च किया है। यहां पर आपको ये जानकारी है, निसार LEO इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर LEON के अंदर भी एक सन सिंक्रोनस, सन यहां पर लिख देता हूं मैं, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च की। सन सिंक्रोनस या पोलर, इसको पोलर ऑर्बिट भी बोल देते हैं क्योंकि ये क्या होता है कि यहां से बिल्कुल पोलर के पास से निकल के जाता है, इसलिए हम इसको जो है, ये सबसे सटीक जन, क्योंकि एक तो लो अर्थ ऑर्बिट है, ये आपका लगभग 800 किलोमीटर से, यहाँ पर लिखा हुआ 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र होता है। 200 किलोमीटर या 800 किलोमीटर के, 800 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र होता है। ये लगभग 750-800 के बीच में लॉन्च किया। ये चीजें जो है, ये आंकड़े आप मुझसे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये जानना है। ठीक, तो इसके बाद में हम देखें तो लो अर्थ ऑर्बिट है, निसार यहीं पर लॉन्च हुआ है। ठीक, और आपको ये पहले लो अर्थ ऑर्बिट बता दिया, फिर इसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो गया, फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गई, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट हो गई। इसके बाद एक बाद में और आता है हाईली अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद तो उसको हम इतना ज्यादा नहीं करते, ये तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम MEO ये और GEO इसको हम अभी छोड़ देते हैं यहीं पे, क्योंकि हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पहले इसको, लो अर्थ ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हमने बताया सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये ठीक, इसी को हम पोलर ऑर्बिट भी बोल देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल पोलर के पास होता है। आप यहां पर देख लीजिए, ये पोलर ऑर्बिट है, ये पोलर के पास से जा रहा है, ये देखो सन सिंक्रोनस। ठीक, ये इक्वेटोरियल है, ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास से ही जाता है। ये क्या होता है कि बिल्कुल सटीक जानकारी एक दिन में जिस समय आप देखते हो, जैसे कि मान लो 12 बजे आपने पृथ्वी के, क्योंकि ये बिल्कुल सूर्य के हिसाब से घूमता रहता है। ठीक है, तो उसके विषय में खैर इतना आप न जाओ, आप केवल इतना जाओ कि सन सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट हमको ये जानना है। ठीक, तो यहां पर हम पहले सैटेलाइट